उच्च सवर्ण हिंदुओं ने गांवों के महारों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो उनको ग्राम सेवक की सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा। आप सबको ज्ञात है कि महार वतन को समाप्त करने में मैं किंचित मात्र भी चिंतित नहीं हूँ। मैं सालों से कहता आया हूँ कि अकेला महार वतन महारों का दुर्भाग्य सिद्ध हुआ है और जिस दिन महारों की जंजीरों से ये लोग स्वतंत्र होंगे उस दिन उनकी स्वतंत्रता के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा संदेह राजनीतिक अधिकारों के बारे में है। अछूतों के लिए यह राजनीतिक अधिकार पाने के लिए जितने प्रयास मैंने किए और जितने कष्ट झेले वैसे किसी और ने नहीं झेला। ये राजनीतिक अधिकार जन्म जन्मांतर के लिए नहीं दिए गए हैं, यह कभी तो समाप्त होंगे ही। इसलिए केवल राजनीतिक अधिकारों का मोहताज हो जाना उचित नहीं है। जब हमारे राजनीतिक संरक्षण वापस ले लिए जाएंगे और हमें अपनी सामाजिक शक्ति का आश्रय लेना होगा, और सामाजिक शक्ति ही हमारे अंदर की कमी है। और मैंने आपको शुरू से ही सिद्ध कर दिया है कि यह शक्ति धर्म परिवर्तन के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। अस्थायी लाभों से हमारे कष्ट बढ़ना निश्चित है। इन परिस्थितियों में हमें स्थायी लाभों के बारे में सोचना आवश्यक है। मेरे विचार से धर्म परिवर्तन ही अनादि और अनंत सुख का मार्ग है। इस प्रयोजन के लिए यदि हमें राजनीतिक अधिकारों की बलि चढ़ानी पड़े तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। राजनीतिक संरक्षणों को धर्म परिवर्तन से कोई हानि नहीं होती। यह मेरी समझ से परे है कि राजनीतिक संरक्षण धर्म परिवर्तन से खटाई में पड़ेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आपके राजनीतिक अधिकार और संरक्षण आपके साथ रहेंगे। राजनीतिक अधिकार जनसंख्या पर आधारित है। किसी भी समाज के राजनीतिक संरक्षण उनकी जनसंख्या बढ़ने से और बढ़ेंगे। अतः हमारे राजनीतिक अधिकार हमारे साथ ही रहेंगे। अतः यह डर किसी के मन में ना रहे, बल्कि अछूत ध्यानपूर्वक सोचे कि अगर अछूत हिंदू रहते हैं और धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो क्या हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कल्पना करें कि अगर हिंदू एक अधिनियम पास कर कानून बनवाए कि अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, छुआछूत का पालन करने वाले को दंडित किया जाएगा, तब वे आपसे पूछ सकते हैं कि विधि द्वारा अस्पृश्यता हटा दी गई है और अब आप अछूत नहीं हैं, आप केवल गरीब और पिछड़े हुए हैं और दूसरी कई जातियां भी पिछड़ी हुई है। इन पिछड़ी जातियों के लिए हमने कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया है, तब अछूतों को संरक्षण क्यों दिया जाए। आपके इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। मुस्लिम और ईसाई के लिए उत्तर देना आसान होगा। वे कहेंगे कि हमें राजनीतिक संरक्षण तथा अधिकार गरीबी, निरक्षरता या पिछड़ेपन के आधार पर नहीं दिए गए थे, परंतु इसलिए दिए गए थे कि हमारा धर्म अलग है, हमारा समाज अलग है और राजनीतिक अधिकारों में अलग भाग अवश्य मिलना चाहिए। और जब हमारा धर्म अलग है और ये अधिकार मिलते रहने चाहिए, यह उनका संयुक्त उत्तर होगा। जब तक आप हिंदू धर्म में रहते हैं तब तक आप यह तर्क नहीं दे पाएंगे कि राजनीतिक संरक्षण का आपका अधिकार इसलिए बनता है कि आपका समाज अलग है। जिस दिन अछूत हिंदू दासता से विमुक्त पाने के लिए धर्म परिवर्तन करके हिंदू समाज से स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसी दिन से आप यह तर्क दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। और जब तक आप स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते तब तक आप राजनीतिक संरक्षण तथा राजनीतिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं और आपके संरक्षण अधिकारों के स्वामित्व तथा सुरक्षा का संकट बना रहेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन कोई बाधा नहीं, बल्कि राजनीतिक संरक्षण को शक्तिशाली बनाने का एक मार्ग है। यदि अछूत हिंदू धर्म में ही बने रहते हैं तो अछूत अपने राजनीतिक अधिकार खो बैठेंगे। यदि अछूत अपना राजनीतिक संरक्षण नहीं खोना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें। केवल धर्म परिवर्तन से ही ये अधिकार स्थायी हो पाएंगे।